नमस्कार। चलिए आज सीधे वाल्मीकि की मूल रामायण के पन्नों को पलटते हैं। ये वो कहानी है जिसमें कुछ ऐसे चौंकाने वाले सच छिपे हैं जो समय के साथ कहीं खो से गए हैं। तो सवाल यही उठता है कि हम रामायण के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, जो सुना है, क्या वो पूरी तरह से सच है? ये सवाल हमारी कई धारणाओं को चुनौती दे सकता है और शायद हमें एक बिल्कुल नई समझ की ओर ले जा सकता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वाल्मीकि रामायण सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है। ये भारतीय संस्कृति और हमारे आदर्शों की एकदम बुनियाद है, उसकी नींव है। देखिए, वाल्मीकि ने राम के किरदार को इतनी मजबूती से गढ़ा कि वो भारतीय समाज के लिए एक, कह सकते हैं कि एक पैमाना बन गए। मतलब उसके बाद जब भी किसी ने आदर्शों की बात की, चाहे वो कोई कवि हो या नाटककार, तो उसकी कहानी का केंद्र हमेशा राम ही रहे। और इसका सबसे बड़ा सबूत खुद सोचिए, रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जैसे महान कवियों ने भी वाल्मीकि को ही अपना गुरु, अपना मूल स्रोत माना। उन्होंने साफ साफ लिखा, बंदऊ मुनिपद कंजू रामायण जेहि निर्मयु, जिसका मतलब है मैं उन मुनि के कमल जैसे चरणों की वंदना करता हूं जिन्होंने रामायण की रचना की। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े पॉइंट पर। वाल्मीकि रामायण को एक पौराणिक कथा की तरह नहीं बल्कि इतिहास की तरह लिखा गया था। लेकिन एक मिनट, यहाँ इतिहास का मतलब सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये उस समय के समाज का एक जीता जागता दस्तावेज है, एक रिकॉर्ड है जो हमें उस दौर के रीति रिवाजों, भूगोल और जीवन मूल्यों के अंदर झांकने का एक सुनहरा मौका देता है। वाल्मीकि सिर्फ कहानी नहीं कह रहे थे, उन्होंने उस समय की जनजातियों, उनके रहन सहन और यहाँ तक कि जंगलों और रास्तों का भी हैरान करने वाला सटीक ब्यौरा दिया है। और ये इतना सटीक है कि आज भारत सरकार राम गमन मार्ग जैसी परियोजनाएं वाल्मीकि के इसी वर्णन के आधार पर बना रही है। ये ग्रंथ ये भी बताता है कि कैसे राम आर्य संस्कृति को विंध्याचल के पार दक्षिण तक ले गए थे। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर शायद सबसे ज्यादा बहस होती है, क्या वानर सच में बंदर थे? चलिए इस बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। तो जो हम सोचते हैं और जो वाल्मीकि लिखते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमारी आम धारणा में वानर मतलब पूंछ वाले बंदर, लेकिन वाल्मीकि उन्हें एक वनवासी जनजाति बताते हैं। यानी वो इंसान थे जो जंगलों में रहते थे। सुग्रीव उनके राजा थे और हनुमान उनके मंत्री। तो फिर ये गलतफहमी आई कहाँ से? इसकी वजह सच कहूं तो काफी दुखद है। वाल्मीकि के अनुसार रावण के अत्याचार और घमंड ने इन वनवासी लोगों के मन में इतनी गहरी हीन भावना भर दी थी कि वो खुद को इंसान मानने से भी डरते थे। उन्हें लगता था कि अगर जरा भी स्वाभिमान दिखाया तो रावण उन्हें जीने नहीं देगा, उन्हें खत्म कर देगा। चलिए अब बात करते हैं रावण की। आजकल रावण को एक महान या बहुत ही प्रिंसिपल्ड व्यक्ति के तौर पे दिखाने का एक चलन सा चल पड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि मूल ग्रंथ क्या कहता है? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। कई लोग ये तर्क देते हैं कि रावण महान था क्योंकि उसने सीता जी को महीनों तक अपनी कैद में रखने के बावजूद कभी हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन क्या यही असली वजह थी या फिर कहानी कुछ और है? वाल्मीकि रामायण में इस सवाल का जवाब खुद रावण देता है। कहानी कुछ यूं है कि रावण ने एक बार अपनी ताकत के नशे में अपने ही भतीजे नलकूबर की पत्नी अप्सरा रंभा का शीलभंग किया। जब दुखी रंभा ने ये बात अपने पति को बताई तो क्रोधित नलकूबर ने रावण को एक भयानक श्राप दिया। उन्होंने कहा, अगर आज के बाद तुमने किसी भी ऐसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुआ तो उसी पल तुम्हारे 10 सिर टुकड़ों में बिखर जाएंगे। तो असली वजह महानता नहीं थी। रावण ने खुद इस बात को माना था कि वो सीता को इसीलिए नहीं छू सका क्योंकि उसे नलकूबर का वो श्राप याद था। ये कोई सिद्धांत या अच्छाई नहीं थी, ये सिर्फ अपनी जान का डर था। और ये एक सच रावण के पूरे चरित्र को एक बिल्कुल ही अलग रोशनी में लाकर खड़ा कर देता है। तो अब एक सवाल और उठता है, अगर मूल रामायण इतनी गहरी और महत्वपूर्ण थी तो यह हम सब तक, आम लोगों तक पहुंची कैसे? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, जो वाल्मीकि की मूल रामायण थी वो लिखी गई थी संस्कृत में, और वो भी काफी जटिल संस्कृत में। तो आम इंसान के लिए तो उसे पढ़ना और समझना लगभग नामुमकिन था। भाषा की एक बहुत बड़ी दीवार थी बीच में। और यहीं पर तुलसीदास जैसे महान कवियों का रोल आता है। उन्होंने वाल्मीकि रामायण का सार लिया, उसकी आत्मा को समझा और उसे अवधी जैसी आम भाषा में ढाला।
ऐसा इसलिए किया ताकि रामायण के आदर्श और सांस्कृतिक संदेश हर घर तक पहुंच सकें और सदियों तक जिंदा रहें। तो अंत में बस एक सवाल, अगर हम अपनी सभी बुनियादी कहानियों को उनके मूल रूप में फिर से पढ़ें और समझें, तो सोचिए कि आज दुनिया को देखने का हमारा नजरिया कितना ज्यादा बदल सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर। वीडियो पसंद आए तो साइकोजीनियस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें